वेलकम स्टूडेंट्स अब आते हैं हम हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सीरीज में चैप्टर 11 का क्वेश्चन नंबर 9 पर। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि पूरा एक्सरसाइज नहीं कराऊंगा, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही हैं जिसे मैं कराऊंगा इस ज्योमेट्री का, ठीक है, इस चैप्टर का। तो ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पाइथागोरस थ्योरम है, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय। तो बोर्ड एग्जाम में या तो पाइथागोरस प्रमेय आएगा या तो इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 10 कराऊंगा थेल्स प्रमेय, ठीक है, थेल्स थ्योरम, वो आएगा। तो दोनों में से कोई एक आएगा, यानी कि दोनों का 50-50% चांस है, या तो ये आएगा या तो क्वेश्चन नंबर 10 आएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 और 10 एकदम ध्यान से समझिएगा, बहुत अच्छे से समझिएगा, ठीक है, बहुत इजी तरीके से समझेंगे। हालांकि थोड़ा सा लेंथी होगा, थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन इजी होगा, ठीक है। अच्छे से समझिएगा कॉन्सेप्ट। देखिए, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों को समझ में आएगा, जो कि क्वेश्चन को मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा हूं, ठीक है। देखिए क्या दिया हुआ है, सिद्ध करें कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। पाइथागोरस थ्योरम में यही होता है, ठीक है ना। क्या, प्रूव दैट इन राइट एंगल ट्रायंगल, एक राइट एंगल ट्रायंगल में, ठीक है, द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ सम ऑफ देयर रिमेनिंग टू साइड। तो कौन कौन साइड बचता है, आधार और लंब, यानी कि बेस और परपेंडिकुलर, वो दोनों के स्क्वायर के सम का योग का बराबर होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर, कर्ण का वर्ग, ये बोला गया। और यही तो होता है पाइथागोरस थ्योरम। क्लियर है, अपने को पाइथागोरस थ्योरम प्रूफ करना है, कैसे प्रूफ कर पाएंगे, ठीक है। तो देखिए, पाइथागोरस थ्योरम का बहुत यूज किए हैं, ठीक है, और बहुत अच्छे से यूज किए, बट वो आया कैसे, वो थ्योरम आया कैसे, वो प्रमेय आया कैसे, वो हम यहां पे देखेंगे, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। तो सबसे पहले मैं एक ट्रायंगल बनाता हूं, ठीक है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाता हूं। बट इस बार जो राइट एंगल ट्रायंगल बनाऊंगा ना, वो ऐसे नहीं बनाऊंगा, ये ऐसे नहीं बनाऊंगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ऐसे में हम प्रूफ नहीं कर पाएंगे। तो ट्रायंगल हम कैसे बनाएंगे, तो देखिए, एक राइट एंगल ट्रायंगल ही बनेगा। वो राइट एंगल ट्रायंगल सपोज ऐसे बनेगा, ठीक है। तो आप बोलोगे कहां से राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब क्या होता है कि एक 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है, एक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। तो हो गया, ठीक है, चलो, ठीक है। इसको मैं सपोज ए नाम दे देता हूं, इसको बी, इसका मतलब बी पर राइट एंगल है, ठीक है, बी पर राइट एंगल ट्रायंगल है। और इसको मैं सपोज सी दे देता हूं नाम, ठीक है, ए बी सी। क्लियर है यहां तक। अब देखो, इसका सबसे लॉन्गेस्ट साइड हाइपोटेनस होगा। तो ये जो ट्रायंगल है ना, उसे आप ऐसा देखो, इसको ऐसा अगर रोटेट कर दूंगा तो हम नॉर्मली जो राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं वैसा ही बनेगा। मैं ऐसा क्यों बनाया हूं, क्योंकि मैं यहां से एक परपेंडिकुलर खींचूंगा, इसलिए ऐसा बनाने में हमको ज्यादा इजी पड़ेगा, इसलिए इस ट्रायंगल को ऐसा बनाया गया, ठीक है ना। ये ट्रायंगल को अगर मैं ऐसे रोटेट कर दूंगा, ठीक है, तो बीसी ऐसा आ जाएगा ऊपर, ठीक है, हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, एसी हाइपोटेनस हो जाएगा। क्लियर है ना। तो यहां से ये राइट एंगल ट्रायंगल है, जहां पे ये इसका बेस है, आधार है, ये इसका परपेंडिकुलर है यानी कि लंब, और ये इसका हाइपोटेनस है, ठीक है ना। आपकी क्लियरिटी के लिए मैं बता देता हूं। तो अगर इसको आप ऐसा रोटेट करोगे तो समझ में आ जाएगा कि ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस क्या है, एसी, और यानी कि कर्ण, और बीसी क्या है, परपेंडिकुलर यानी कि लंब, और बीए क्या है, बेस। क्लियर है ना। ये क्लियरिटी के लिए बता रहा हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो आपको, ठीक है। चलो, ये राइट एंगल ट्रायंगल तो ड्रॉ कर लिए। तो हम यहां पे लिख लेते हैं कि गिवन में लिख लेते हैं, चलो गिवन में लिख लेते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, जहां पे एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री है, बी पर राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। ये जो है वो 90 डिग्री होगा, तो मैं इसको ऐसा कर लेता हूं। चलो, अब मुझे क्या प्रूफ करना है वो लिख लेता हूं। तो टू प्रूव पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, ठीक है। अब हम ये देख लेते हैं कि हाइपोटेनस क्या है, हाइपोटेनस क्या है, एसी है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, एसी का स्क्वायर इक्वल होगा परपेंडिकुलर के स्क्वायर से, परपेंडिकुलर क्या है, बीसी है, तो क्या लिखेंगे, बीसी का स्क्वायर प्लस बेस क्या है, बेस क्या है, बीए, या फिर हम बोल सकते हैं एबी, एबी का स्क्वायर। तो अपने को ये प्रूफ करना है, ये, ठीक है। अब ये कैसे प्रूफ कर पाएंगे, अब यहां से तो आपको क्लियर हो गया, तो इसको मैं हटा देता हूं कि बेस क्या है, परपेंडिकुलर क्या है, हाइपोटेनस क्या है, समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो, अब मुझे प्रूफ करना है, ठीक है, यानी कि सिद्ध करना है, प्रूफ। तो उसके लिए हम एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे, यहां बी से ना एक परपेंडिकुलर खींच देता हूं नीचे, ठीक है, एक परपेंडिकुलर बना देता हूं।
जिसको मैं कुछ नाम देना पड़ेगा, तो ए बी सी हो गया, इसको मैं डी नाम देता हूँ। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन किए हम, क्या कंस्ट्रक्ट किए उसको लिख लेते हैं, कंस्ट्रक्ट क्या कंस्ट्रक्ट किए कि जो बी डी है वो परपेंडिकुलर खींचा हूं, बी डी लंब है किससे, ए सी से, तो बी डी इज परपेंडिकुलर टू ए सी, ये कंस्ट्रक्शन किए। अब हम प्रूफ करते हैं। तो देखो इसको प्रूफ कैसे करेंगे, देखिए एक राइट एंगल ट्रायंगल तो हम पहले से बनाए थे, कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल था, बड़ा वाला ए बी सी, ये राइट एंगल ट्रायंगल था। ठीक है, और दो राइट एंगल ट्रायंगल और बने, कौन कौन सा दो बना, यहां पे अगर मैं परपेंडिकुलर खींच दिया तो एक राइट एंगल ट्रायंगल ये हो गया बी डी ए। ठीक है, दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल बी डी सी, ये हो गया दूसरा, यानी कि टोटल 3 राइट एंगल ट्रायंगल बने, तो तीनों पर वर्क करना होगा। पहला कौन सा, बड़ा वाला, दूसरा ये और तीसरा ये। क्लियर है, यानी कि 3 राइट एंगल ट्रायंगल है तो तीनों पर वर्क करते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले बड़ा वाला राइट एंगल ट्रायंगल को इस ट्रायंगल से, ठीक है, इस ट्रायंगल से सिमिलर प्रूफ करेंगे। उसके बाद बड़ा राइट एंगल ट्रायंगल को इस वाले ट्रायंगल के साथ, इस वाले ट्रायंगल के साथ सिमिलर प्रूफ करेंगे। क्लियर है ना, समझ में आ गया। तो ये हम वर्क करेंगे, उससे हमको क्या मिलेगा, रेशियो मिलेगा, रेशियो को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा। ठीक है, चलो तो सबसे पहले पहला राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं, हम यहां पे लिखते हैं फ्रॉम, बड़ा राइट एंगल ट्रायंगल क्या था, ट्रायंगल ए बी सी जो अपन पहले से ड्रॉ किए थे, एंड ट्रायंगल बी डी ए। ठीक है, बी डी ए, इसको हम सिमिलर प्रूफ करेंगे। तो सिमिलर के लिए कोई सा भी 3 प्रॉपर्टी होना चाहिए, एंगल एंगल साइड या फिर साइड साइड साइड। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमको ये दिख रहा है कि अगर हम बड़ा ट्रायंगल को देखें, यानी कि ये ट्रायंगल को देखें, तो इसका 90 डिग्री कहां था, बी पर था, बताया था ना। तो बड़ा ट्रायंगल का एबीसी का एंगल बी 90 डिग्री, और इसका मैं परपेंडिकुलर खींचा हूं तो एंगल डी 90 डिग्री। क्लियर है, और इसका रीजन क्या होगा, 90 डिग्री ईच। हिंदी मीडियम वाले क्या लिखेंगे, प्रत्येक 90 अंश। ठीक है, ये रीजन हो गया। एक एंगल तो आ गया, दूसरा एंगल कोई है क्या, तो बिल्कुल है। यहां पे अगर ये छोटा ट्रायंगल में देखूं तो एंगल ए, और बड़ा ट्रायंगल में देखूं फिर से एंगल ए, यानी कि ये कॉमन है दोनों के लिए। दो ट्रायंगल के देखूं अगर बड़ा ट्रायंगल के लिए और इस ट्रायंगल के लिए, तो ये जो एंगल ए है ना, दोनों के लिए वही है, मतलब कॉमन है, उभयनिष्ठ बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे इसको, एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल ए, और यहां पे लिखेंगे कॉमन एंगल। ठीक है, कॉमन एंगल, हिंदी मीडियम वाले यहां पे लिख लेना उभयनिष्ठ कोण। ठीक है, जो कि एंगल ए है। अब तो मैं यहां से लिख सकता हूं ना कि बाई एंगल एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है, कोण कोण समरूपता से। ठीक है, कोण कोण समरूपता से हम ये लिख सकते हैं कि त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज बीडीए से। ठीक है, ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल बीडीए। अभी हम प्रूफ कर दिए कि बड़ा ट्रायंगल से सिमिलर है ये ट्रायंगल। ठीक है, अब जो कि दोनों को मैं सिमिलर प्रूफ कर दें तो करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होगा, तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो लिखते हैं, अनुपात लिखते हैं। ठीक है, चलो करस्पॉन्डिंग साइड। अब देखो यही पे मेन काम है, यही पे आपका गलती हो सकता है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा जो करस्पॉन्डिंग साइड है उसे हम कैसे लेंगे। ठीक है, करस्पॉन्डिंग साइड, चलो करस्पॉन्डिंग साइड लेते हैं। सबसे पहले चलो अपन ले लेते हैं बेस को ले लेते हैं। ठीक है, तो पहले बड़ा ट्रायंगल का बेस लेते हैं। तो बड़ा ट्रायंगल क्या है, ये है। ठीक है, और मैं बता चुका हूं कि इसका बेस क्या है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस है, बेस हो जाएगा बी ए या फिर ए बी। ठीक है, तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा, ए बी। ठीक है, बड़ा ट्रायंगल का हो चुका। अब छोटा ट्रायंगल का बेस देखते हैं। तो इसका बेस क्या होगा, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस लॉन्गेस्ट साइड, ये बेस एडी बेस हो जाएगा। क्लियर है, बेस का बात तो हो गया। अब परपेंडिकुलर ले लेते हैं। ठीक है, परपेंडिकुलर और फिर हाइपोटेनस बचेगा। ठीक है, तीनों इक्वल होगा ना, 3 साइड होते हैं, परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस, तीनों का अपन करस्पॉन्डिंग साइड संगत भुजा को रेशियो अनुपात में लिख देंगे। ठीक है, बेस का हो चुका, परपेंडिकुलर का लिखते हैं। बड़ा ट्रायंगल का परपेंडिकुलर क्या है, ये तो हाइपोटेनस है, ये तो बेस है, ये है परपेंडिकुलर, ये है लंब, क्या है बीसी, तो बीसी अपॉन। अब छोटा ट्रायंगल का परपेंडिकुलर क्या है, तो ये है ना 90 डिग्री इसमें बने बीडी, क्या हो जाएगा बीटी। क्लियर है, अब बच गया लास्ट क्या बचा, हाइपोटेनस। ठीक है, बेस हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, हाइपोटेनस। तो बड़ा ट्रायंगल का क्या है, एसी है हाइपोटेनस, लॉन्गेस्ट साइड हाइपोटेनस होता है, और इस ट्रायंगल का हाइपोटेनस सबसे लॉन्गेस्ट साइड बी ए या फिर ए बी बोल सकता हूं, ए बी। क्लियर है ना, यहां तक समझ में आया। तो ये हो गया इसका रेशियो। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, हमको लाना क्या है वो हम देखेंगे। हमको प्रूफ ये करना है कि AC का स्क्वायर बराबर होगा BC प्लस AB के स्क्वायर से, यानी कि हमको कहीं ना कहीं तो
ए सी का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर, ये तो चाहिए होगा, ये टर्म चाहिए होगा, ठीक है। यहां से कुछ मिल सकता है क्या? देखो ये तीनों फ्रैक्शन इक्वल है, तीनों फ्रैक्शन इक्वल है मतलब कोई दो को भी तो इक्वल लिख सकता हूं ना, एक ही मतलब है ना, ये इक्वल रखूं या ये करूं या ये करूं, एक ही मतलब है। तो हमें ए बी का स्क्वायर यहां से मिल सकता है। देखो ये ए बी, ये वाला फ्रैक्शन, ये वाला फ्रैक्शन, दोनों को अगर इक्वेट कर दूं तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा ना, तो ए बी इस तरफ आ जाएगा, समझ में आ रहा है ना, तो ए बी इस तरफ आ जाएगा, तो ए बी का स्क्वायर मिल सकता है, चांसेस है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको आगे कंटिन्यू करते हुए फर्स्ट वाला फ्रैक्शन और थर्ड फ्रैक्शन दोनों को इक्वेट करेंगे, ठीक है। तो मैं यहां पे क्या करूंगा, देखो ए बी अपॉन ए डी इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन ए बी, ठीक है। अब दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई, देखो तीनों फ्रैक्शन इक्वल है ना भाई, तो कोई दो फ्रैक्शन को भी तो इक्वल लिख सकता हूं ना, ठीक है। तो ये दोनों को इक्वल कर दिया, तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो ए बी इंटू ए बी क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी इंटू ए डी, ठीक है, ए डी इंटू ए सी। इसको मैं देता हूं इक्वेशन नंबर 1 सपोज, ठीक है। तो ये आ गया, ये किसका वैल्यू आया है, ए बी स्क्वायर, तो आ गया, मतलब कहीं से अपने को ए बी स्क्वायर टर्म चाहिए था, ए बी स्क्वायर टर्म आ गया, ठीक है। चलो अब अपने को बी सी स्क्वायर भी तो चाहिए, ठीक है, बी सी स्क्वायर चाहिए। तो बी सी स्क्वायर के लिए हम क्या करेंगे, तो हम अभी दो राइट एंगल ट्रायंगल पर वर्क किए हैं, ये छोटा वाला और बड़ा वाला, एक राइट एंगल ट्रायंगल बचा है, कौन सा, ये वाला, और बड़ा वाला को अब फिर सिमिलर इसी के जैसे प्रूफ कर देंगे, ठीक है। तो ये समझ में आया ना आपको, तो सबसे पहले तो आप इसको नोट करो, मेरे पास सॉरी स्पेस नहीं है, ठीक है, तो पहले आप इसे नोट करो, फिर मैं इसको रब करके यहीं पे समझाऊंगा, क्लियर है। तो इतना तक तो समझ में आ गया ना, तो इसे पहले नोट करो, फिर इसको मैं जब रब करूंगा फिर इसके आगे का यहाँ कंटिन्यू करूंगा, तो पहले इसे नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए आगे का कंटिन्यू करते हैं। तो ये ट्रायंगल और बड़ा ट्रायंगल के ऊपर वर्क हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, ये जो दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल है और बड़ा राइट एंगल ट्रायंगल, वो दोनों को सिमिलर प्रूफ करेंगे, ठीक है। सिर्फ दो चीज करना था, पहला तो ये छोटा ट्रायंगल और बड़ा ट्रायंगल को राइट सिमिलर प्रूफ किए, अब दूसरा ये ट्रायंगल और बड़ा ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ कर देंगे, ठीक है। चलो तो हम क्या करेंगे, फ्रॉम ट्रायंगल, बड़ा ट्रायंगल क्या है, एबीसी, एंड ट्रायंगल ये जो नया कंस्ट्रक्ट हुआ है कौन सा, बीडीसी, ये दोनों को अब हम सिमिलर प्रूफ करेंगे, ये ट्रायंगल जिसमें राइट किया हूं और बड़ा वाला ट्रायंगल, ठीक है। चलो तो सबसे पहले सिमिलर प्रूफ करने के लिए कोई सा प्रॉपर्टी होना चाहिए, तो पहला प्रॉपर्टी क्या है, 90 डिग्री है दोनों का। पहला अगर राइट एंगल ट्रायंगल का देखिए, बड़ा राइट एंगल ट्रायंगल का, तो एंगल नंबर बी और इसका एंगल डी, ये दोनों 90 डिग्री है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, एंगल बी और एंगल डी दोनों बराबर है, क्यों बराबर है, क्योंकि दोनों 90 डिग्री ईच, ठीक है, प्रत्येक 90 अंश, ये हो गया एक एंगल। दूसरा क्या होगा भाई, अगर बड़ा ट्रायंगल में देखूं तो एंगल सी बन रहा है, और अगर ये ट्रायंगल में भी देखूं फिर भी एंगल सी ही बन रहा है, यानी कि एंगल सी कॉमन एंगल, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एंगल सी इक्वल टू एंगल सी, और रीजन क्या होगा, कॉमन एंगल, यानी कि उभयनिष्ठ कोण, क्लियर है, ये तो हो गया। अब यहाँ पे लिख देते हैं, बाई एंगल एंगल प्रॉपर्टी, कोण कोण समरूपता से हम लिख सकते हैं कि ट्रायंगल एबीसी सिमिलर है ट्रायंगल बीडीसी से, क्लियर है। देखिए इसे मैं रब कर देता हूं, अब इसके आगे का हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। देखिए जो पहला इक्वेशन आया था उसे मैं यहाँ पे लिख लिया हूं, क्योंकि हमको उस इक्वेशन से मतलब है। तो एक पहला इक्वेशन क्या था, ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए डी इंटू ए सी आया था, ठीक है, उसे मैं साइड में लिख लिया हूं। अब देखो हम दो ट्रायंगल को फिर से अपन सिमिलर प्रूफ कर दिए, ये ट्रायंगल और बड़ा वाला ट्रायंगल, तो करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे करस्पॉन्डिंग साइड को इक्वल लिखते हैं। चलो सबसे पहले बेस को लिख लेते हैं, तो बड़ा ट्रायंगल का बेस क्या है, तो इस बड़ा ट्रायंगल का बेस क्या है, ये हाइपोटेनस है, ये परपेंडिकुलर बेस क्या है, ए बी, तो ये हो जाएगा ए बी, क्लियर है। अब इस वाले ट्रायंगल पे ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ पे मिस्टेक करते हैं बहुत बच्चे लोग, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जब इस ट्रायंगल को सॉल्व करेंगे ना तो हमें परपेंडिकुलर लेना है और इसे लेना है बेस, ठीक है। कई बच्चे क्या करते हैं, इसको परपेंडिकुलर ले लेते हैं, इसको बेस ले लेते हैं, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। ऐसा करोगे तो फिर मिस्टेक हो जाएगा, तो यही पे आपको ध्यान देना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसको हमें लेना है बेस और इसको लेना है परपेंडिकुलर, ठीक है। तो देखो हम बेस का अनुपात को बराबर कर रहे हैं, आधार का अनुपात को, ठीक है, बेस का रेशियो, तो बेस यहाँ इस ट्रायंगल में क्या हो जाएगा, बेस बी डी, तो ये क्या हो जाएगा, बी डी इक्वल टू बेस हो गया। अब परपेंडिकुलर देख लेते हैं, तो बड़ा ट्रायंगल का परपेंडिकुलर क्या है, ये बेस है, यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या है, बीसी, तो क्या हो जाएगा बीसी अपॉन इस ट्रायंगल का परपेंडिकुलर क्या है, सी डी, है ना, ये परपेंडिकुलर है, पहले ही बोल रहा हूं, इसको बेस नहीं लेना, बेस इसको लेना है। इस ट्रायंगल का जब बारी आएगा तब, बस यही पे आपको ध्यान देना, केयरफुल रहना है।
तो परपेंडिकुलर क्या है CD, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा CD। क्लियर है? इक्वल्स टू, अब हाइपोटेनस की बारी, तो हाइपोटेनस क्या है, बड़ा ट्रायंगल का हाइपोटेनस सबसे लॉन्गेस्ट साइड AC, और इस ट्रायंगल का हाइपोटेनस ये बेस है परपेंडिकुलर है तो BC हो जाएगा इसका हाइपोटेनस। क्लियर है ना? तो बस आपको यही पे ध्यान देना था। अब देखिए यहां से भी हम ऐसा किस दो चीज को इक्वेट करें कि स्क्वायर में है, तो आप ध्यान दीजिएगा जो हमें प्रूफ करना था वहां पे एक AB स्क्वायर था, ठीक है, राइट हैंड साइड में, प्लस क्या था, BC स्क्वायर था, ठीक है ना। तो BC स्क्वायर कैसे आएगा, जब फ्रैक्शन 2 फ्रैक्शन 3 को इक्वेट कर दूं, यानी कि दोनों फ्रैक्शन को जब इक्वेट करूंगा क्रॉस मल्टीप्लाई होके BC स्क्वायर मिलेगा, ठीक है। तो ये दोनों फ्रैक्शन को मैं इक्वेट करूंगा तो क्या होगा, BC अपॉन CD इज इक्वल्स टू AC अपॉन BC। क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा क्या हो जाएगा, BC का स्क्वायर इक्वल टू BC इंटू BC, BC का स्क्वायर इक्वल टू AC इंटू CD, ठीक है। इसे मैं देता हूं इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है? इक्वेशन नंबर 1 वो था, मैं यहीं पे लिख देता हूं उसको, ठीक है, AD इंटू AC, ये था इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इसे आप लिखना मत क्योंकि पहले आप लिख चुके हो, ठीक है, जो कि मैं रब कर दिया, स्पेस प्रॉब्लम था करके मैं यहां लिख दिया। चलो अब आगे का यहां कंटिन्यू करते हैं। देखो ये समझ में आ गया, इक्वेशन नंबर 1 वहां से आया था, इक्वेशन नंबर 2 यहां पे आ गया। अब हमें जो प्रूफ करना है उसको देखते हैं। हमें क्या प्रूफ करना था कि AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यही प्रूफ करना था, ठीक है। तो अगर हम इक्वेशन 1 और 2 को देखें तो AB स्क्वायर BC स्क्वायर दिख रहा है, दोनों को प्लस करें तो उसका राइट हैंड साइड आ जाएगा जिसका प्रूफ करना था, ठीक है। तो दोनों को ऐड कर देंगे इक्वेशन 1 और 2, तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों को जोड़ देंगे तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब इस तरफ जब प्लस करेंगे क्या होगा, AD इंटू AC, AD इंटू AC प्लस AC इंटू CD, AC इंटू CD, ठीक है। अब राइट हैंड साइड तो आ गया, अब इसके जगह हमें बस AC स्क्वायर चाहिए। कैसे मिल सकता है वो देखते हैं, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। देखो दोनों में AC कॉमन आ रहा है, देखो यहां भी AC है यहां भी AC है, तो मैं AC को कॉमन ले लूंगा, क्या बचेगा अंदर, AD प्लस CD, ये बचेगा। तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AC इंटू, ये AD प्लस CD की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, तो डायग्राम में देखो AD प्लस CD, तो AD प्लस CD, ये दोनों की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, देखो AD प्लस CD, तो इसका मतलब AC लिख सकता हूं पूरा, ये प्लस ये यानी कि पूरा ये, यानी कि AC लिख सकता हूं, तो ये हो जाएगा AC। अब AC इंटू AC क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर, ये तो हमें प्रूफ करना था, आ तो गया फिर, ठीक है। क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इक्वल टू AC इंटू AC का होल स्क्वायर। इसको इस तरफ लिख देता हूं, इसको इस तरफ लिख देता हूं, तो आ जाएगा जो प्रूफ करना था, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, हैंस प्रूव्ड, ठीक है, अतः सिद्ध हुआ। क्लियर है ना? तो इस प्रकार से हम पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम को सिद्ध कर सके, प्रूफ कर सके। क्लियर है ना? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। भले थोड़ा सा लेंथी था और ये वाला ट्रायंगल में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था कि इसको हमें परपेंडिकुलर लेना था, इसको बेस लेना था, बस यही पे बस दिमाग लगाना है आपको, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन आएगा या फिर क्वेश्चन नंबर 10 आएगा जो इसके बाद वीडियो आने वाली है, ठीक है। तो अगले वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सकेगा, और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करिएगा अपने क्लास 10th मैथ्स के साथ। थैंक यू। इस चैप्टर के नोट्स के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक दिया गया, वहां क्लिक करिए, और इस चैप्टर के सभी वीडियोस के लिए ऊपर जो प्लेलिस्ट शो हो रहा है वहां क्लिक करिए, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए हमारे चैनल के लोगो पर क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।